नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। आपकी तमाम क्वेरीज तो शामिल करेंगे शो में, लेकिन पहले मार्केट्स का हाल देख लेते हैं, जहां पर निफ्टी 50 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ 8180 के नजदीक ट्रेड कर रहा है और अभी करीब 0.25% की मजबूती देखी जा रही है। मार्केट्स में एक अच्छी शुरुआत आज भारतीय बाजारों की हुई थी और अब जो कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं उससे भी सेंटीमेंट जो है वो काफी पॉजिटिव हुई है और रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में भी अच्छी बाइंग आई है। कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला तो कैबिनेट ने 7th पे कमीशन के जो प्रपोजल हैं उसको अप्रूवल दिया है, यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी जो है वो 23.5% बढ़ेगी। और साथ ही आप देखिए, माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है, ऑटो कंपनियां हैं या फिर जो रियल्टी कंपनियां वो बेनिफिशियरी रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारियों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इस फैसले के बाद बढ़ेगी। तो ये पूरा ही स्पेस जो है वो फायदेमंद पहुंच सकता है। साथ ही कैबिनेट ने फैसला लिया है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को अप्रूवल देकर, यानी वो सभी दुकानें, वो सभी रेस्टोरेंट खुले रहेंगे 24 घंटे जहां पर 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, यानी छूट होगी इन दुकानों को 24 घंटे खुले रखने की, लेकिन शर्त यहां पर यही है कि आपके जो कर्मचारी हैं उसकी संख्या 10 से ज्यादा होनी चाहिए। और एक बड़ा कदम है, जितने भी हमारे कॉर्पोरेट अब तक बातचीत हुई है रिटेल स्पेस में, उनका मानना यही है कि एक बड़ा कदम सरकार ने ये उठाया है आज कैबिनेट की बैठक में। पूरा ही जो रिटेल स्पेस है या फिर जो फूड सेगमेंट में कंपनी डील करती हैं उनके लिए ये बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट, और ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे ही सेक्टर के लिए एक बड़ा रेवेन्यू बूस्टर ये कदम होगा। और तीसरा, जो माइनिंग जो मिनरल पॉलिसी है उसको भी अप्रूवल दिया है और मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को अप्रूवल मिला है। स्टेट ओन जो कंपनीज हैं उनको तो फायदा पहुंचेगा ही साथ वो सभी प्राइवेट कंपनियां भी बेनिफिशियरी रहेंगी जो कि इस सेगमेंट में डील करती है, क्योंकि मकसद इस पॉलिसी को मंजूरी देने का यही है कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो इस सेगमेंट में बढ़े और ये सो भी वो कंपनियां हैं जिनको फायदा पहुंचेगा इस कदम के बाद। तो देखिए आप, जो भी फैसले लिए गए हैं उनका सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है आज के सेशन में। जी बिल्कुल, इन सभी सेक्टर्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसी के साथ शुरुआत करेंगे मिड कैप बाजार पर सवाल जवाब के सिलसिले का। सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं, अगर आप भी इस शो में शामिल होना चाहते हैं और शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं, उठाइए अपना फोन और SMS के जरिए अपनी क्वेरीज हमें भेज दीजिए। मिड कैप लिखिए, हमारा कीवर्ड है, सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। हमारी ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7840020000 पर आप हमें अपना शेयर लिखिए, अपना सवाल, अपनी क्वांटिटी मेंशन कीजिए और शेयर का प्राइस भी मेंशन करके तुरंत ही भेज दीजिए। इसी के साथ आज के पहले दर्शक के साथ बातचीत शुरू करते हैं। मुंबई से रमेश हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका। Very good afternoon to you. I am holding 500 shares of FCL at the rate of 25. I am long-term investor. ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ भी चुके हैं, चंदन तापरिया और साथ ही साथ गौरांग शाह भी हमारे साथ इस शो पे मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। चंदन, शुरुआत आपके साथ करेंगे। इनका सवाल फिनोटेक CL पर है। 500 शेयर्स हैं इनके पास, 25 रुपए के भाव पर खरीदारी की हुई है। लंबे अवधि के निवेशक हैं, सलाह क्या देंगे आप यहाँ पर? जी, एक्चुअली इन्फोसिस की बात की आपने। जी हाँ, एक्चुअली इन्फोसिस देखिए, स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों से इतना परफॉर्म नहीं किया, बट इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि 35-36 के आसपास इसका एक्यूमुलेटेड सपोर्ट है। स्टिल लगभग 5 महीने से इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं और जरूर यहाँ पे डिक्लाइन पे बाइंग आ रही है। हालांकि बड़े मूवमेंट इमीडिएट बेसिस पे नहीं आ सकते, बट इनके पास पोजीशन है तो 35 का जब तक लेवल होल्ड करता है तब तक ये पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर में 42-43 तक के लेवल की होप यहाँ पे बनाई जा सकती है। जी चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं अमरीश नागपुर से। अमरीश नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। अमरीश, गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। हाँ मैम, मेरा भारत फोर्स है 1190 पे 49 शेयर। ठीक है, 1190 की खरीद है। काफी नुकसान आपको हो रहा है, पुरानी खरीद होगी आपकी 1-1.5 साल पहले? हाँ जी, मैंने करीबन 1.5 साल पहले इसे परचेज किया था, बट तब से ये डाउनफॉल हो रहा है और मैं कब तक इसे रखूं तो रिटर्न मुझे मिल सके, या क्या करना चाहिए मुझे आगे? होल्ड करूं या सेल कर दूं? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी राय ले लेते हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून। भारत फोर्ज, हालांकि अभी तो डिहाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3% का इजाफा लेकर, लेकिन ये सभी जानते हैं कि बीता 1-1.5 साल काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस के लिहाज से, और फिनेंशियल्स पर भी हमने एक कमजोर रिफ्लेक्शन देखा है नॉर्थ अमेरिका में, जिस तरह से जो ट्रक सेल्स के फिगर्स हैं
और जो ऑर्डर इनफ्लो है वो डेफिनेटली डिक्रीज हुआ है। लेकिन अभी इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऊपरी स्तरों की इनकी खरीद है, 1190 के लेवल से ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। तो दीपाली, एक कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, और ये कंपनी उन्हीं टफ कंपनियों में से एक है जिस पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है एज अ डिस्क्लोजर। ऊपरी स्तर पर निवेश है, निश्चिंत रहें। 1.5-2 साल का नज़रिया है तो इस स्तर पर 760-70 के आसपास जहाँ पर काम कर रहा है, आपके पास जितनी संख्या में शेयर है उसकी आधी क्वांटिटी या पूरी क्वांटिटी आप एवरेज करें। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया वो 1250 से लेकर के 1350 का है। और ये भी डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि अगर नतीजे बेहतर के लिए सुधार देखने मिला और डिफेंस को लेकर के जो इनका निवेश है वहाँ पर से सकारात्मक संदेश आमदनी और तिमाही नतीजों पर आने लगे तो ये लक्ष्य है जो उसको ऊपर की तरफ हम बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, तो काफ़ी ह्यूज अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप लंबी अवधि के लिए यहाँ पर बने रह सकते हैं, यही गौरांग की सलाह है। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। फरीदाबाद से संजीव ने हमें कॉल किया। नमस्कार संजीव। हेलो जी संजीव, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स हैं, काफी पुराने लिए हुए हैं, अब तो रेट भी याद नहीं है, और एक आइशर मोटर के हैं। इन दोनों को क्या रखना चाहिए कि निकालना चाहिए, ये जानना चाह रहा था मैं। आइशर मोटर्स का भाव याद है आपको? आइशर मोटर्स मेरे पास अलॉटमेंट के हैं। ठीक है, और आपने कितने पहले लिया होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज? ये बहुत पहले है, करीब 90 के लिए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, तो चलिए करीबन 20-25 साल पहले की इनकी खरीद है। चंदन, काफ़ी अच्छे समय से इन्होंने होल्ड किया हुआ है और आइशर मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों में बहुत ही अच्छा मुनाफा इनको हो रहा होगा। सलाह क्या देंगे आप इनको अब? जी हाँ, इन्होंने काफी पहले के ले रखा है। आई थिंक मैं काफी छोटा था उस टाइम का, बट जिस हिसाब से उन्होंने पॉजिटिव मोमेंटम आइशर मोटर में देखा है, मेरे हिसाब से वो स्टॉक में बढ़त हो सकती है। बट रिलायंस देखे पिछले कुछ सालों से ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि इनके भाव से ये मल्टीपल हो चुका है, जिन्होंने लगभग 20-22 साल पहले लिया है तो, बट अभी पिछले लगभग 7-8 साल से एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है और रिसेंटली अभी देखें 1050 के ऊपर जा नहीं रहा। और इस बार भी देखें तो लगभग 1995 के आसपास आया, फिसल गया। उससे पहले 1050-60 के आसपास आया, फिसल गया। बट इतना बड़े कंसोलिडेशन के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि यदि मार्केट में तेजी आती है तो रिलायंस में पॉजिटिव स्विंग आना चाहिए। और जिस हिसाब से इसके थोड़े से फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ बढ़त बन सकती है और डाउन साइड यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड लग रही है। तो मेरे हिसाब से यदि इनके पास पोजीशन है तो बनी रह सकते हो। 1000 का लेवल निकालते हैं तो वापस 1100-1120 तक के लेवल रडार पे आ जाएंगे। आइशर मोटर पे हम काफी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। मेरा मानना है कि ये जो रिसेंट 5-7 वीक का कंसोलिडेशन हुआ है, ये इसको एक पॉजिटिव ट्रिगर देगा। ऊपर में लगभग 31,000 तक के लेवल पोजिशनल बेसिस पे देखे जा सकते हैं। ओम कृष्ण है हमारे साथ फोन लाइन पर हरिद्वार से। कृष्ण जी नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ मैडम नमस्कार, मेरे पास सिंटेक्स इंडस्ट्री के 100 शेयर है 83 रुपए पे। आपका परचेजिंग प्राइस है 83 रुपीज और कितने समय आप बने रह सकते हैं इस निवेश में? मैडम इसमें रोक सकता हूँ लगभग 6 महीने से 8 महीने के आसपास। गौरांग सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 6 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 83 रुपीज का है। क्या करना चाहिए अभी? देखिए, ये जो समय सीमा है वो बढ़ा दीजिए। हमारा लक्ष्य करीबन 136 का है, तो मौजूदा स्तर से दीपाली अगर आप प्रतिशत के हिसाब से गिनती करें तो बहुत ही बेहतर अपसाइड हमें लग रहा है। और जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि सरकारी खर्च काफ़ी बड़ी मात्रा में होने की संभावना है आने वाले समय में, क्योंकि अब अगले चुनाव तक काफ़ी सीमित समय रह गया सरकार के पास और जो भी काम ज़मीनी स्तर पर करना है वो तीव्र गति से होगा। तो नज़रिया बदल दे, 6 महीने से साल, 1.5 साल या 2 साल का नजरिया करें, बेहतर आपको मुनाफा हो सकता है। जी बिल्कुल, लंबी अवधि के नजरिए से आप बने रह सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की भी उम्मीद रख सकते हैं। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। गुजरात से समीर गामी जी ने हमें कॉल किया है। नमस्कार समीर जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी, उज्जीवन फाइनेंस के शेयर है 583 के भाव पे 525। ओके ठीक है, और आपका नजरिया क्या है? लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बने रह सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। चंदन, सलाह क्या देंगे? 583 के आसपास खरीदारी की हुई है, फिलहाल 400 पर चल रहा है तो नुकसान में जरूर है, लेकिन आज उज्जीवन फाइनेंस में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिला है। अगर ये लंबी अवधि के लिए रुकते हैं तो क्या अच्छे अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है?
जी हाँ, देखिए ये स्टॉक का रिसेंटली लिस्टिंग हुई है, बट मेरा मानना है कि जिस हिसाब से बाकी सारे फाइनेंशियल काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ पे भी पॉजिटिव बेनिफिट लेना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात है कि मार्केट में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आके और वापस अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो सारे बैंकिंग और फाइनेंस काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस काउंटर को ओवरऑल यदि देखें व्यू तो पॉजिटिव है, और आप इसको 650 से लेके 700 तक के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं।